इतना बड़े जोश और जज्बे का इजहार किया, हर जुमे को खड़े होंगे, ये होंगे। हमारी कश्मीर पॉलिसी भी जो है वो 2020 में मध्यम होती होती लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कुछ हो रहा है फ्रंट लाइन तक ही रह गई। का इजहार किया, हर जुमे को खड़े होंगे, ये होंगे। हमारी कश्मीर पॉलिसी भी जो है वो 2020 में मध्यम होती होती लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कुछ हो रहा है फ्रंट लाइन तक ही रह गई। जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी 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 देखिए, मेरा स्टांस तो बिल्कुल क्लियर है और वो ये है कि स्टैंडिंग आर्मी जो होती है उसका मकसद ही ये होता है कि अगर थोड़ी सी ऊंच नीच हो आपके फाइनेंसेस में, आपकी इकोनॉमी में, आपके किसी और मसले में, तो स्टैंडिंग आर्मी एवर रेडी आर्मी होती है। और उसको ऑल्दो हर जंग का जो अनेक असर होता है इकोनॉमी पर, हर चीज पर, यह भी हमें मालूम है कि दो एटमी ताकतों के दरमियान खुली जंग नहीं हो सकती। लिहाजा जिस तरीके की पैसिविटी और जिस किस्म का डिफेंसिव एटीट्यूड हमने इस पूरे साल में रखा है, कम से कम मैं तो उस पर शर्मिंदा हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम उन पर चढ़ाई कर देते, लेकिन पहले भी जो मेरी बात समझते हैं, जो स्ट्रेटेजी को समझते हैं, वो मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। पहले भी तो हम हिंदुस्तान के साथ कभी उसके बराबर के तो नहीं थे और हमारी इकोनॉमी भी कई दफा उनसे हमेशा ही उनसे छोटी रही है, फौज भी उनसे छोटी रही है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ सिवाय जो पिछले साल में हुआ है कि रोज के हिसाब से एक दो लोग आपके शहीद हो रहे हैं सिविलियन, और आप रोज कहते हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि मुंह तोड़ जवाब की डेफिनेशन ये है कि जब एक दफा दुश्मन वो काम करे और आपकी तरफ से मुंह तोड़ जवाब हो तो दूसरी दफा वो काम ना करे। तो ये जो हम हिचकिचाए हैं छोटे ऑपरेशन से और छोटे जवाब देने से, ये मेरी समझ से बाहर है। खुर्शीद कसूरी साहब, जी खुर्शीद कसूरी साहब, आप भी समझते हैं कि 2020 में पाकिस्तान की जो भारत के खिलाफ हिकमत अमली है वो दिफाई रही है, वो उस तरीके से मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया जिस तरीके से होना चाहिए था? देखिए, पाकिस्तान की जो फौज है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तानियों को उस पर फख्र है और एक प्रोफेशनल आर्मी है और बैटल टेस्टेड आर्मी है। अब मैं जनरल साहब जितना नई फौज को समझता तो मैं एज अ सिविलियन उसका जवाब दूंगा। वो ये है कि एक जनरल इंप्रेशन, क्योंकि मैं इंडियन मीडिया को भी पढ़ता हूँ, जो जनरल साहब भी सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, और मैं वेस्टर्न मीडिया को भी देखता हूँ, वहां ये इंप्रेशन नहीं हुआ कि पाकिस्तान कमजोर है या पाकिस्तान को पीछे हट गया है या भारत की कोई बड़ी बालादस्ती है। ये इंप्रेशन कम से कम मुझे नहीं हुआ। जो स्ट्रैटेजी का इन्होंने फरमाया वो मैं तो ऑलरेडी कह रहा हूं कि मेरी वो सोच समझ नहीं है डिफेंस के बारे में जितनी जनरल साहब जानते हैं। लेकिन एज अ सिविलियन, क्योंकि मैं सारा वर्ल्ड मीडिया रोज सुबह देखता हूं और तमाम बड़े जो है फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन जो भी है, मुझे ये इंप्रेशन नहीं हुआ कि पिछले साल में ये दुनिया कह रही हो कि भारत ने पाकिस्तान को नीचे लगा लिया है। जनरल इंप्रेशन तो ये आ रहा है कि अभी मैंने बल्कि एक वो प्रेसिडेंट ओबामा ने जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में जब गया, अब ये कंटिन्यूएशन होती है पॉलिसी की, और ओबामा किताब अब लिख रहे हैं। अगर मैं 4 साल पुरानी किताब लिखूं, मैं लिख रहा हूं इंशाल्लाह, अब के मैं उर्दू में लिख रहा हूं मोदी के बारे जो कुछ हो रहा है, जो पाकिस्तान इंडिया की पोजीशन है, तो अब मेरे जमान में ये भी होगा, चाहे मैं 2021 में लिखूं कि 2018-19 में क्या होगा, लेकिन 2021 इज इंपॉर्टेंट। ओबामा ने अब किताब लिखी है और उन्होंने उसमें यह कहा है कि हिंदुस्तान वाले बड़े इस बात पर इतराते थे कि देखे जी हम पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं उसकी न्यूक्लियर प्रोग्राम का। मैं हैरान हो गया ये पढ़ के। मेरा ख्याल ये था कि वो तो समझते हैं वो बहुत बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान जो है, और वो ये कहना कि उन्होंने बड़ी पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं और उन्होंने न्यूक्लियर वेपन हमारे मुकाबले बनाए हैं, तो उन्होंने बहुत सी चीजें आई हैं। मुझे इंप्रेशन ये नहीं मिला, रिगार्डलेस जो जनरल साहब ने बात की, इसका ऑडियंस होगा जो मुझसे बेहतर समझता है और नेचुरली डिफेंस फोर्सेस में होगा,
तो लेकिन मुझे एज अ समबडी हु लुक्स एट इंटरनेशनल अफेयर्स वेरी वेरी acutely on a daily basis, जनरल इंप्रेशन यह है कि पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डन्ड है। पाकिस्तान की फौज ने फौरन जवाब दिया। मसलन ये चीज भुलाई नहीं गई कि उन्होंने हम पे हमला किया और रात को किया बालाकोट के बाद। पाकिस्तान की फौज ने एयरफोर्स दन दनाते हुए सुबह उसका जवाब दे दिया और उनके 2 जहाज गिरा दिए, पायलट कैप्चर कर लिया। तो इंप्रेशन जो है वो एक्चुअली ये नहीं, दुनिया में नहीं गया। लेकिन नेचुरली मैं नहीं बता सकता कि जिन डिफेंस सर्कल्स का जनरल साहब जिक्र कर रहे हैं उनका क्या पैमाना है। शायद पाकिस्तान को कुछ और करना चाहिए था, लेकिन मैं जो आपको इंप्रेशन दे रहा हूं एज अ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, एज अ सिविलियन। जी, इसमें जनरल साहब ये फरमाइएगा कि ये आप, पहले मैं आपसे पूछ लूँ कि आप ये समझते हैं कि जो एक तो ये दिफाई स्ट्रेटजी है, एक सफारती हिकमत अमली जो है, क्या वो उतनी मौसर रही, उतनी मुतहर्रक रही कश्मीर के मामले में कि वहाँ पे कोई रिलीफ आ सके, या वो भी आप ये समझते हैं कि उसमें भी हमारा रवैया जो है वो पैसिव रहा? नहीं, मेरे अपने ख्याल में हमारी सफारती काविशें तो इस पिछले साल में बहुत अच्छी रही, क्योंकि दो